अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। और मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी की, मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, आज मैं फिर आपकी शो पे दोहराता हूँ आरजू जी कि जितना पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मुल्क है, शायद ही एक दो और मुल्क हों इस दुनिया में जिनकी उतनी अहमियत है जितनी पाकिस्तान की है। तो ये बात हम भी तस्लीम करते हैं भारत में, और बाकी दुनिया भी तस्लीम करती है। परेशानी ये है आरजू जी कि जब भारत ने पाकिस्तान से, कई साल से भारत ये कह रहा है कि हमें राहदारी दीजिए और हमें ट्रेड करनी है अफगानिस्तान से, हमें ट्रेड करनी है सेंट्रल एशिया से, तो आप हमें राहदारी दीजिए। फिर ये अटारी वाघा का जो बॉर्डर है वहां से सामान जाएगा और ये ट्रक्स जाएंगे आपके सीधा अफगान बॉर्डर पे, तोरखम गेट या जो भी आपके और भी एरियाज हैं वहां पे जाएंगे, और उसके बाद अफगानिस्तान ये चले जाएंगे। और ये मुश्किल से एक डेढ़ दिन का, दो दिन का भी सफर नहीं है, तो सस्ते में माल पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान का बेनिफिट हो जाएगा, भारत भी अपना सामान भेज पाएगा। ये काफी टाइम से, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े ऑब्जेक्शंस हैं आरजू जी। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, हम नहीं दे सकते, हम चेक करेंगे, अपने ट्रकों में डालेंगे, 10 किस्म की चीजें पाकिस्तान ने बोली। अब देखिए, बात यह है कि इंडिया को बहुत पहले ये पता लग गया था कि पाकिस्तान करने नहीं वाला है, और अगर पाकिस्तान करेगा भी है, अगर पाकिस्तान बाय द वे मान जाता है कि चलिए हम आपको राहदारी देते हैं, फिर वही चीज कि अगर कोई चीज हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, फिर पाकिस्तान बंद कर देगा रास्ता। तो हमने बोला कि हमें पाकिस्तान, इसके दो तीन जो अगर हम मंसूबे कहें या फिर हम प्लानिंग कहें या फिर आइडियाज क्या थे, ये क्यों कराया गया, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत को राहदारी चाहिए थी, वो भारत ने ढूंढ ली। तो अब भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल एशिया जाना है। अब आप ये पूछेंगे, अगर भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो फिर जितना भी ये गंदम वगैरह जो गेहूं है, जो भारत अफगानिस्तान भेजता है, फिर पाकिस्तान के थ्रू क्यों भेजता है? ईरान के थ्रू भेजे भाई, आराम से, किसने रोका है? इसका भी यही आइडिया है कि हम भेज रहे हैं, देखिए आराम से हम भेज रहे हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एड कह सकते हैं हम लोग। हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं साहब आप नहीं भेज सकते, और जैसे पाकिस्तान ने एक डेढ़ महीने तक वो गेहूं रुका के रखा, तो उसका इंप्रेशन दुनिया में क्या जाएगा? तालिबान, जिसको पाकिस्तान अपना बड़ा करीबी मानता है, आज भी मानता है, पता नहीं क्यों मानता है लेकिन मानता है, तालिबान पे क्या इंप्रेशन जाएगा? अफगानी लोग हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? पूरी दुनिया के ऊपर क्या जाएगा कि एक मुल्क है जो मदद करना चाहता है, दूसरे मुल्क में भुखमरी हो रही है, लेकिन बीच में जो एक मुल्क है दैट इज प्लेइंग अ स्पॉइलर एंड दैट इज सेइंग कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, हम आपको परमिट नहीं करेंगे, वरना हमें ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें। तो इंडिया ने अपनी राहदारी ईरान के थ्रू निकाल ली। अरबों डॉलर हमने चाबार पोर्ट में हमने इन्वेस्ट करे थे आरजू जी। फिर हमने वो जरदान रेलवे लाइन है, हमने उसके ऊपर बातचीत करी, और वो भी हमने काफी हद तक काम आगे बढ़ा दिया, और रशिया से बातचीत करके सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हमारे लिए कॉरिडोर तैयार हो गई, जहां पे 40 एक दिन लगते थे, अब 23-24 दिन में, 22 दिन में सब कुछ मामला निपटा जाएगा उसमें। एक तो ये बात है। दूसरा जो इसमें आइडिया ये था कि हमारा ये मानना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का आरजू जी, ये मानना है कि अमेरिका चला गया, अमेरिका जा चुका है अफगानिस्तान से, तो अभी अफगानिस्तान में एक वैक्यूम है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कोई सुपर पावर वापस अफगानिस्तान आएगा, या अमेरिका अपने आप से आएगा, अमेरिका यूरोप से मिलकर आएगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से, जो समुद्र का रास्ता है, वहां से रूस को आने की जरूरत नहीं है। रूस तो ऊपर से आएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू। चाइना चाइना वाखान कॉरिडोर से आएगा या पाकिस्तान के थ्रू आएगा। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको अगर सेंट्रल एशिया जाना है, अगर अफगानिस्तान जाना है, तो वो समुद्र के रास्ते से आती हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, जब ईरान को हम मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, और इसके ऊपर से इंडिया काफी मेहनत कर रहा है, जब ईरान को मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, तो हम दुनिया से बोलेंगे कि ये रास्ता हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करिए।
हम भी इस्तेमाल करते हैं ये रास्ता, आप भी इस्तेमाल करिए। और आप इसको बेसिकली जैसा मैंने आपको बोला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और ये बात कि पाकिस्तान का बॉर्डर अर्जुजी मिलता है अफगानिस्तान से, वो इंडिया नलिफाई कर चुका है काफी हद तक। और इंडिया इतना कॉन्फिडेंस दे देगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, आपके ईरान के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो उनको भी हम मेन स्ट्रीम करेंगे। ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, अगर आपको उससे परेशानी है, उसको भी हम ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी ईरान से भी बनती है, हमारी रूस से भी बनती है, चाइना के साथ अगर बनती नहीं तो ट्रेड बहुत जबरदस्त है, $100 अरब की ट्रेड है। अमेरिका से हमारी बनती है, इसराइल से हमारी बनती है, यूएई से हमारी बनती है, सऊदी अरेबिया से हमारी बनती है। दोस्त तो हमारे हर जगह हैं, हमें कुछ नहीं करना, मैं दोस्तों को टेबल पे बैठाना है। और ये इंडिया पीछे से कर रहा है। ईरान मेन स्ट्रीम होगा, जिस दिन ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत नहीं पड़ेगी आरजू जी, नोबडी विल बॉदर की, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है आरजू जी। इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान को आईटी हब है, या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब है, या पाकिस्तान कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब है। ये इतने डॉलर जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, जो अमेरिका देता है, क्यों देता है? राहदारी के लिए, सिर्फ एक राहदारी के लिए। चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है पाकिस्तान में? कई पाकिस्तानी कहते हैं हमारा दोस्त है। दोस्त कोई नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में दोस्त नहीं होते। ये तो डिप्लोमेसी है, इसमें तो मफाद होते हैं मुल्क के। चाइना का क्या मफाद है? चाइना का क्या मफाद है पाकिस्तान को लेके? ये पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि चाइना अगर हमें पैसे दे रहा है या पैसे लगा रहा है, क्यों? उसकी क्या वजूहत है? मैं कई बार इंटरव्यूज देखता हूं कि जी चाइना तो हमारा दोस्त है, इसलिए कर रहा है। तो ये पता नहीं, या तो भोले बहुत हैं लोग, मासूम बहुत हैं, या समझना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि बुरी खबर जब तक अपने से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, वरना दिमाग पे असर पड़ेगा। कुछ होगा जिसकी वजह से लोग कहते हैं चाइना दोस्त है। दोस्त तो कोई भी नहीं होता। दोस्त हमारा अमेरिका नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक अलाय हैं अमेरिका के, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। हमें पता है जिस दिन भारत फंसेगा, भगवान ना करे फंसे, जिस दिन भारत फंसेगा, भारत को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। वील हैव टू फाइट आवर वॉर्स अलोन, एवरी कंट्री इज अलोन। इस दुनिया में हर एक मुल्क अकेला है आरजू जी, कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी का सगा नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है कि कंट्रीज आपस में जो है वो बिजनेस के तौर पे आपस में मिली होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी का दोस्त है या कोई किसी का भाई है या कुछ है। लेकिन खैर, ये हमारे एक रिवाज है, कहा जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ चाइना भी अपने टर्म्स काफी आगे तक ले जाने के मूड में नजर आ रहा है। और अगर ईरान और चाइना की आपस में ज्यादा अच्छी बन गई तो फिर भारत का क्या होगा? मतलब जाहिर आपके लिए तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो जाएंगी कि चाइना जो है वो ईरान को उड़ा ले गया? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, ये फॉरेन अफेयर्स है, इसको पता नहीं। ये जो आप बात कह रही है ना, ये 2-3 और पाकिस्तानियों ने भी मुझसे बात करी है। और ये बात शायद मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिंपल ये कहता हूं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ईरान में चीन भी आ गया और भारत भी आ गया तो चीन बोलेगा कि या तो हम रहेंगे या क्यों। चीन पूरी दुनिया से ट्रेड करता है ना? चीन जो है वो पूरी दुनिया से ट्रेड करता है। क्या चीन ये बोल देगा कि नहीं तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं? अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है तो क्या चीन ये बोल देगा तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं करोगे, तुम रशिया से नहीं करोगे, तुम जापान से नहीं करोगे? और क्या ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट अपने आप को बेच थोड़ा रही है चीन को? दे आर सेइंग कि आप ट्रेड करिए हमारे साथ, आप मुआहदा करिए हमारे साथ, क्योंकि जो आरजू जी व्यापार होता है वो सबके साथ होता है। आप देखिए, जो आप सब्जी मंडी अगर कभी गए होंगी, या फिर आप देखती हैं कभी सब्जी आप खरीदने जाएंगी, तो वहां पे खरीदार भी बहुत होती हैं, दुकानें भी बहुत। ऐसा कभी नहीं होता कि 1000 खरीदार हैं लेकिन एक ही दुकान है, या फिर हजारों दुकानें और एक ही खरीदार है। ऐसा कभी नहीं होता। हर समय ऐसा होता है कि हजारों दुकानें भी होंगी, हजारों खरीदार भी होंगे, लाखों खरीदार होंगे। ये तो मंडी है, ये जो दुनिया है एक मंडी है, यहां पे लोग जाएंगे। कुछ ईरान सबसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। और एक और चीज है, चाइना के साथ जो सबसे बुरा, जो चाइना की ब्रांड वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरीके से आग लगी है, ठीक है? आप पाकिस्तान में रहती हैं आरजू जी, आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ चाइना। एंड ये सब अगर हम ये सोचते हैं कि ईरानियंस ये सब देख नहीं रहे, तो वो सब देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग। अब लोग तभी पैसा लेते हैं चाइना से जब उनको और कोई नहीं देता। चाइना से तभी पैसा कोई लेता है कि यहां तक पानी आ गया और सब दुनिया ने मना कर दिया, अब चाइना के पास जाओ। क्योंकि जब चाइना आपको पैसे, चाइना इज अ लोन शार्क,
जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ पे भी होते हैं, इंडिया पाकिस्तान में लोन शार्क्स, जो अगर आपने किसी को पैसा ले लिया किसी से, फिर अगर आपने सही समय पे नहीं दिया तो फिर आके मारपीट करते हैं, तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं, वो पैसा लेते हैं, एक बड़ी ऊंची सूद पे देते हैं। तो चाइना इज अ टिपिकल केस ऑफ अ लोन शार्क कंट्री। वो लोन शार्क्स हैं, वो पैसा देंगे। और ईरान कल अगर चाइना से पैसा लेता है, पहली चीज तो चाइना की जो ट्रेड है वो वन साइडेड होगी, क्योंकि ईरान ऐसा कोई ज्यादा मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा जो चाइना को चाहिए, राइट? ईरान क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? ईरान के पास तेल है और गैस है, वो चाइना ले ही जाएगा सीपैक से खरीद के, तो दैट्स ओके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया विल ट्रेड एट अ डिफरेंट लेवल। और आपको तो इसमें ये नहीं हो सकता कि या तो चीन होगा, क्योंकि किसी एक मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क टोटली एक मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, है ना? जो रिश्ते होते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते, वो तो पूरी दुनिया के साथ होते हैं। तो जब ईरान मेन स्ट्रीम होगा तब ईरान सबसे दोस्ती करेगा, अमेरिका से भी करेगा। जब मेन स्ट्रीम होगा तो सैंक्शंस हट जाएंगे तो यूरोप से भी करेगा, सबसे करेगा। और जब तक नहीं है, उसके 3-4 दोस्तों हैं, उसमें से एक इंडिया भी है। इंडिया ने तो तब ईरान से तेल लिया था जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। थोड़ा बहुत आज भी आई थिंक इंडिया ले रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वी विल मैनेज ये। चाइना वाइना का कुछ इतना ज्यादा नहीं है मामला। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, और जो पाकिस्तान और इंडिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बाउंड्री है पाकिस्तान की, उसके बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान एक खास जगह पे है और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी ताकत है और अहमियत है, और पाकिस्तान भी अपनी ये अहमियत बड़ी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेकाम है वो कभी आज तक नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में जिस तरह से बाकी ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, एक टाइम पे भारत और पाकिस्तान दोनों पैरेलल चल रहे थे, दोनों में मुकाबलेबाजी थी। डॉलर्स और रुपया भी तकरीबन सेम ही था पाकिस्तान और भारत का, और कई सालों तक रहा। लेकिन 90 की दहाई के बाद से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया और भारत ने आगे बढ़ना शुरू किया। अब दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जो ताकतवर देश है वो जो कमजोर देश है उसको मारता है, दबाता है, और उसकी जो होते हैं कीमती चीजें वो उठा के ले जाता है, उस पर कब्जे करता है। आज की दुनिया में भी अमेरिका ने ऐसा किया है। अमेरिका ने इराक को मारा है, शाम, लीबिया, यमन, जितने भी ये मुस्लिम कंट्री छोटे छोटे हैं उनको अमेरिका ने मारा है, और वहां से जो तेल उसने उठाया है, वहां से सोना उसने लिया है, इस तरह की सारी चीजें। और हर देश अपना एक अलायंस बना के रखता है और अपने साथ कुछ दोस्त बना के रखता है। जिस तरह पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है और चाइना को सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की। यही वजह है कि हम भी कहते हैं कि वो हमारा एक दोस्त मुल्क है, और चाइनीज भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान के बगैर चल नहीं सकते, क्योंकि इस खित्ते में चाइना के लिए और कोई उस तरह से साजगार देश नहीं है। अगर भारत के साथ चाइना की लड़ाई, तो पाकिस्तान ही वाहिद कंट्री होगा जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा चाइना को। तो चाइना के लिए अगर अमेरिका से भी अनबन होती है तो पाकिस्तान इस खित्ते में अमेरिका की तरफ नहीं झुकेगा, चाइना की तरफ होगा। तो ये लोग जितने भी मुल्क हैं ये अपनी अपनी दोस्तियां अपने मुफाद की खातिर बना के रखते हैं। जिस तरह अमेरिका भारत के साथ आज के दिनों में अपना बना के, लेकिन उनकी दोस्ती उस तरह से नहीं कह सकते जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की है। उनमें भी दरार है, कहीं ना कहीं ऐसे बयानात आते रहते हैं कि भारत को उससे प्रॉब्लम्स रहती हैं। अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं है, लेकिन चाइना भी सगा नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन उसे अपने मुफाद अजीज हैं और उसका मुफाद ज्यादातर पाकिस्तान से जुड़ा है। बिल्कुल जी, सारे इनके अपने अपने मुफादात हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो दोस्ताना रवैया हमारे साथ है उसका, ठीक है, दुश्मनों वाला रवैया नहीं है। जैसे कि अमेरिका है, वो हमें दोस्त भी कहता है, लेकिन हमारे ऊपर उसने जंग भी मुसल्लत किए रखी और सबसे ज़्यादा हमने उसकी जंग में नुकसान उठाया है। तो आजकल वो भारत को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि वो चाइना का जो है ना वो सद्देबाप कर सके, उसके बराबर के ऊपर जो है ना वो लेके आ सके, क्योंकि उसको बहुत दूर से आगे चाइना के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन चाइना वहाँ तक अपने रिसोर्स जो है वो फैला चुका है, इसलिए वो अब ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया की तरफ तवज्जो दे जा रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती से हमारा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे वो दुनिया की मजबूरी है, ना चाहते हुए भी। लेकिन हमारे अंदर जो है ना वो सिर्फ कमी है लीडरशिप की। जिस दिन हमें एक अच्छी लीडरशिप मिल जाएगी
तो हमारा मुल्क जो है ना वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाला मुल्क बन जाएगा और दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये आज तक 70 सालों में ये क्या था और एकदम से ये कैसे ये आगे निकल गया। तो सिर्फ एक लीडरशिप की कमी है, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी, मिल जाएगा लीडर, उस दिन ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो शुरू से ही यही इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहा है। वो चाबहार में उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया गई, लेकिन उनको रास्ता कोई भी नहीं मिल रहा। यही मामला अगर पाकिस्तान और भारत के अच्छे हो अच्छे हो और जाएं। ये ममालिक खित्ते की एक नई ताकत बन के उभरे तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये खालिस्तान कोशिशें की भी गई। हाँ जी। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे लाहौर में 1999 में हाँ जब जी, मुकाबला हुआ था। उसके बाद मोदी जी ने भी कोशिश की थी, नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी, मुशर्रफ भी गया था एक दफा इंडिया में, लेकिन जो वो दुश्मनी की बर्फ है वो पिघल नहीं सकी थी अनफॉर्चुनेटली। अगर मुस्तकबिल में कहीं ऐसा हो कि ये दोनों ममालिक मिलके चलें और ट्रेड भी करें और बाकी सारे मामला अपने दफाई जो मामला हैं, असले की दौड़ है, उसमें भी सारे मिलके चलें तो खित्ते में एक नई ताकत बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन एक जो जोग्राफिया है उसके लिहाज से इनको तस्लीम करना पड़ेगा। ये अभी जो है ना, ये अब कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरा ख्याल आज ही ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें सारे ममालिक शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान को एक साइड पे कर दिया गया, जिसमें ईरान भी शामिल था। ठीक है, हालांकि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी वो उस कॉन्फ्रेंस में शामिल था, अमेरिका भी था उसमें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को साइड पे किया गया। तो इस चीज़ को देखना चाहिए तमाम ममालिकों को, पाकिस्तान के अलावा इनकी कहीं पे भी दाल गलने वाली नहीं है। सेंट्रल एशिया जो है वो इस वक्त जो है वो तजारत का हब बनने जा रहा है, वहाँ पे लोगों की जो है तजारत बढ़ने जा रही है। इसलिए जो अब यूरोपियन कंट्रीज से, जो अमेरिका की तरफ से भी इस तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, तो अगर वो रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो वो पाकिस्तान का रास्ता ही उनको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। जो हमारा जो सी पैक का रास्ते बनाए जा रहे हैं, चाइना उससे ज़्यादा जो देखने जा रहा है, और ईरान को भी शामिल कर रहे हैं सी पैक में, और आगे उज़्बेकिस्तान जो है वो भी शामिल हो रहा है इसके अंदर। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर सिर्फ पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर देना ये भी अच्छी बात नहीं है। इन चीज़ों को भी ऊपर भी उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और पाकिस्तान की जो अपनी अहमियत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अंदर जो है वो लीडरशिप की कमी है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी तो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को तस्लीम करेगी कि उसका एक अहमियत अपनी जगह पे है। जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का